हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले आपको पीसीबी होना चाहिए। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें आप 12th में एग्ज़ाम देते हो तो 60 से अबव होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो आप एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग में। आपको मैं बताऊं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले आपको सबसे पहले 65 तो होना चाहिए, 60 से ऊपर। इसके बाद जैसे कि आप जयपुर में एडमिशन देख रहे हो, कई अदर स्टेट में देख रहे हो, तो गवर्नमेंट में देख रहे हो, प्राइवेट में देख रहे हो, तो गवर्नमेंट में तो 50 से अबव रहता है तो एडमिशन हो जाएगा। बट प्राइवेट में देख रहे हो तो प्राइवेट में होना चाहिए कि 60 से ऊपर एडमिशन होनी चाहिए। तो 60 से ऊपर यदि मार्क आ रहे हैं, परसेंटेज हो रहे हैं, तो आप जयपुर में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो डायरेक्ट बेसिस पे ले लेते हैं, और कोई कोई और यूनिवर्सिटी होता है प्राइवेट जो मेरिट लिस्ट पे लेता है। जैसे कि मेरिट लिस्ट पे लेता है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, वो तो मेरिट लिस्ट पे लेता है। और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, ये लेता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसके बेसिस पे लेता है एग्ज़ाम। तो आपको ये देखना है कि बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले रहे हो तो कौन सा में ले रहे हो, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। सबसे पहले तो आप जैसे कि गवर्नमेंट में देख लो। गवर्नमेंट में यदि आप राजस्थान में ले रहे हो, जयपुर में ले रहे हो, यदि और स्टेट में मतलब राजस्थान में ही कहीं ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको RUHS का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसका एग्ज़ाम दे के यदि अच्छा रिजल्ट आ गया तो आपको मतलब मिल जाएंगे RUHS से। तो RUHS में हो जाता है कि फ़ीस इनकी बीएससी नर्सिंग के कम है, और राजस्थान में गवर्नमेंट में यह है कि फ़ीस कम है, और प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि फ़ीस 1.5 से ऊपर ही रहेंगे आपको फ़ीस। तो आपको ये देखना है कि कौन सा में लेना है, ये वो आपका चॉइस है, आप देख सकते हो। मैं बताऊंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन ले रहे हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो सबसे बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन है, आपको प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा, ये सब यूनिवर्सिटी आपको बताऊंगा। सबसे पहले है, फर्स्ट पे है महात्मा गांधी। सबसे फर्स्ट पे है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है सीतापुरा में। वो उसमें क्या होता है, मेरिट बेसिस पे होता है, और RUHS से भी हो जाता है एडमिशन। तो उसकी फ़ीस मैं बताओ अप्रॉक्स है, इसकी फ़ीस है 1,75,000 फ़ीस है। और दूसरे बताओ, दूसरे यूनिवर्सिटी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, तो उसमें क्या आता है फ़ीस, जयपुर यूनिवर्सिटी में क्या होता है 1,63,000 है, जो कि आपको हर साल जैसे कि एडमिशन हो, मतलब आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में जाओगे तो 10% फीस बढ़ेंगे, 10% फीस बढ़ेंगे, 10% हर एक साल। ये हो गया जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तीसरी हो गया निम्स यूनिवर्सिटी। आप निम्स यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हो एडमिशन। और वो भी, उसमें भी मैं विज़िट किया था, बट बहुत अच्छा है। उसमें मैं इसलिए एडमिशन नहीं लिया था कि क्योंकि उसमें इसने बोल दिया था कि हॉस्टल अनिवार्य है। हॉस्टल, आप जैसे कि निम्स में यदि एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले तो आपको हॉस्टल वहाँ पर लेना पड़ेगा, हॉस्टल तो उसके ही हॉस्टल में रहना पड़ेगा। और फोर्थ में हो गया अपेक्स यूनिवर्सिटी का भी उनकी फ़ीस है 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग फ़ीस है, इनकी भी 1.5 लाख फ़ीस है। और फिफ्थ में हो गया मणिपाल यूनिवर्सिटी में फ़ीस क्या हो, कम है। अभी के टाइम पे फ़ीस है इनमें 1,10,000। मैं जब 2022 में उसमें इंक्वायरी किया था तो उसमें बताया था मणिपाल यूनिवर्सिटी में 70,000। उसमें भी मैं विज़िट किया था, बट उसने बोला कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसके बाद वो एडमिशन देते हैं। इसलिए मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि मुझे जल्दी एडमिशन लेना था। तो मैंने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में ओपन एडमिशन था, तो इसमें एडमिशन करवा लिया। और यदि आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, बीएससी नर्सिंग पास आउट हो जाते हो,
तो आप ये सोच रहे होंगे कि प्लेसमेंट कहाँ लगेंगे। तो सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको 3.5 साल का तो कोर्स है और 6 महीना का इंटर्नशिप है, वो पूरा कर लेते हो तो आपको कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में है तो इसका खुद का हॉस्पिटल है तो उसी में कर सकते हो। जितना भी मैंने यूनिवर्सिटी बताया ना, उसमें सारे यूनिवर्सिटी में खुद का ही हॉस्पिटल है, तो आपको जैसे कि प्लेसमेंट को कोई टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट आपको सबसे जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें खुद का यूनिवर्सिटी है। खुद का यूनिवर्सिटी है तो आपको पता है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेसिस पे जॉब मिल जाता है। तो आपको अप्रॉक्स, यदि आप फ्रेशर हो तो 20 के मिल जाएगा, यानी 20,000 मिल जाएगा एज फ्रेशर। यदि बीएससी नर्सिंग आप पास आउट हो जाते हो अच्छे नंबर से तो आराम से मिल जाएगा प्लेसमेंट, ठीक है। और दूसरे जगह देख रहे हो तो दूसरे जगह भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, तो अपन को क्या होता है, बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं तो उसमें भी मतलब कर सकते हैं, तैयारी करके ले सकते हैं। तो वैसे नर्सिंग ऑफिसर होता है, नॉट सेट का होता है, उसमें हो गया आपको 70-80 हज़ार फीस होता है। और CHO का हो गया तो CHO में भी हर स्टेट में वेरीज करता है, अलग अलग सैलरीज है। राजस्थान का हो गया तो राजस्थान को 32,000 है, और जैसे कि बिहार में ले रहे हो तो बिहार का CHO का 40,000 है सैलरी। तो यही है। और यदि आप ये सब कर लेते हो तो आप दिल्ली में भी देख सकते हो, और दूसरे स्टेट में भी देख सकते हो, जॉब कर प्लेसमेंट ले सकते हो उधर। तो इतना ही था। यदि आपको इस वीडियो में अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और दूसरी इससे मोटिवेशन मिलता है कि दूसरी वीडियो बना के आप लोगों को बता सकूँ। रोज़ वीडियो तो बनाना पॉसिबल नहीं रहता है, तो पर सप्ताह पे मैं वीडियो बना दिया करूँगा। आप लोग यदि वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, और कमेंट करो कि क्या कुछ गलत हुआ है, मैं गलत बोल दिया हूँ तो उस पर आप बोल सकते हो, और कमेंट करो कौन सी वीडियो बनाओ, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।